ये मुझे बताएं, ये आप लोग क्या अब बार काउंसिल, जो पाकिस्तान बार काउंसिल है, टोटली गवर्नमेंट के साथ खड़ी होगी इस आईनी मामले पे? देखिए, बात यह है कि हम किसी गवर्नमेंट के साथ नहीं खड़े, हम कानून को और आइन को देख रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कन्वेंशन कॉल की, उसमें तमाम रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑल दी पाकिस्तान बार एसोसिएशन और बार काउंसिल ने पार्टिसिपेट किया। उधर हमको लॉ मिनिस्टर साहब ने अपना जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज था मुझे दिया। उसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग कॉल की, उसके अंदर क्लॉज बाय क्लॉज गए और उसके अंदर हमने अपनी प्रपोजल्स और रिकमेंडेशन जो है उनको फाइनलाइज किया है। हम हुकूमत के साथ नहीं चल रहे, हम कानून और आइन के साथ चल रहे हैं। और देखिए, वकुला के अंदर चाहे वकुला हो चाहे जर्नलिस्ट हो, क्या कहते हैं, आपस के अंदर इख्तलाफात तो होते हैं और यही जमहूरियत की खूबसूरती है। इख्तलाफात का ये मतलब नहीं होता कि आप क्या कहते हैं एक साइड को बिल्कुल कंडेम कर दें और दूसरी साइड की बात ना सुने। जहां तक आपने टेन्योर की बात की, बात टेन्योर की नहीं है। देखिए, इस वक्त हाई कोर्ट की जो रिटायरमेंट सुपर एन्युएशन एज है वो 62 है और सुप्रीम कोर्ट की एज है 65। इसके अंदर जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट की जो रिकमेंडेशन है, जो वो रखा हुआ है कि एक जो जज है उसका फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, चाहे वो चीफ जस्टिस हो चाहे वो जज हो, उसकी रिटायरमेंट एज है 68। उसके रीजन ये है कि देखिए, अगर हाई सुप्रीम कोर्ट से कोई जज रिटायर होता है और काबिल है तो उसको भी चांस मिलना चाहिए कि वो आके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अंदर, जहाँ के बहुत अहम आईनी मुकदमात होंगे, उसके अंदर, यानी अगर कोई चीफ जस्टिस साहब भी रिटायर हो तो उनको भी मौका मिल सकता है कि वो उसके बाद सीधा आके यहाँ चीफ जस्टिस को मौका। ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, ये तो आइन जो होता है। फारूक भाई, और पर्सन स्पेसिफिक क्या होती है चीजें अगर फैसिलिटेट इस तरह ना किया जाए? अगर आप मेरी बात सुने ना, देखें, टेन्योर का ये नहीं है कि हर चीफ जस्टिस जो कहते हैं जज जो है या चीफ जस्टिस जो है वो 3 साल रहेगा। इसके अंदर ये हमने कहा है कि अगर एक चीफ जस्टिस जो है वो 3 साल से ज्यादा नहीं रहेगा, अगर वो 68 अगर वो 67 के अंदर उसने अपने 3 साल पूरे कर लिए हैं तो वो फिर 67 के एज में रिटायर हो जाएगा। ये देखें, इसके अंदर that makes sense. Let me get मुस्तफा नवाज on this also. ये लॉजिकल बात है। अगर वो सीनियर बंदे लेना चाहते हैं उधर चले जाएंगे। आप लोग बड़े एक्टिव हुए हैं लॉयर मूवमेंट में और आप कहते हैं कि हम लॉयर मूवमेंट चलाएंगे और सब कुछ होगा। प्रॉब्लम आपको क्या है इसमें? क्या प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम हम सबको ये है कि जो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स का ड्राफ्ट मुख्तलिफ जमातों के साथ शेयर किया गया, मीडिया के ऊपर वो प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, आइन के अंदर जब सामने आई तो सबके हाथों से तोते उड़ गए कि ये जमातें कहने को तो जो जमहूरी हैं, ये करने क्या जा रही हैं? क्या ये ड्राफ्ट इन जमातों का अपना है? और फिर जिस तरीके से इन जमातों को वो ड्राफ्ट आखिरी लम्हे दिया गया, उनके साथ शेयर किया गया, कि जहां पे वजीर कानून भी ऑन रिकॉर्ड है कि एक रात पहले कौमी असेंबली और सेनेट का इजलास आपने बिठाया हुआ, मेंबरान महबूस वहां पर बैठे हुए, और एक रात पहले कहते हैं कि जी कि मुझे भी ड्राफ्ट मिल गया। तो फिर सवालात तो उठेंगे कि ये ड्राफ्ट कहां से आया। और फिर उस ड्राफ्ट के अंदर जब आर्टिकल 8 को आप अमेंड करने की बात करेंगे, जब आप फंडामेंटल राइट्स को आप अमेंड करने की बात करेंगे, जब आर्टिकल 199 को अमेंड करने की बात करेंगे, जब आप जजेस की रोटेशन की बात करेंगे, लोगों को बता दें नाज़रीन, ये वो है कि अगर आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे उठाए जाएं तो आप उठ गए। देखिए 199, फारूक भाई, अभी आप मालिक साहब इजाजत हो, आई हैव गॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर खोकर साहब। Much water has flowed under the bridge. Let me complete my argument. I'm coming there. बड़ी पुरानी बातें कर रहे हैं फारूक भाई। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ। मेरा आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ड्राफ्ट सुने तो सही जरा, ड्राफ्ट ओपन हो चुका हुआ है, ये पुरानी बातें हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल के पास, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के पास ये ड्राफ्ट आ चुके हैं। अगर अभी भी कोई हतमी फैसला, मैं समझता हूँ कहीं नहीं हुआ, हतमी फैसला कहीं नहीं हुआ। अगर कोई शख्स ये चाहता है, कोई बार एसोसिएशन चाहती है, क्या कहते हैं, अपनी प्रपोजल देना चाहती है, अपनी रिकमेंडेशन देना चाहती है, जमहूरी अमल तो यही है कि वो। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, लॉ मिनिस्टर। अच्छा, अभी आ रहा हूँ मैं, फारूक भाई आ रहा हूँ। मेरे आपके पास पुरानी बातें हो गई है कि जल्दी मेरे पास आपके लिए 2 सवाल हैं। लेट्स फॉरगेट द पास्ट एंड मूव इनटू द फ्यूचर। ठीक है, लेट्स मूव टू द फ्यूचर। लेट मुस्तफा फिनिश हिज आर्गुमेंट। मैंने 2 सवाल आपसे फ्यूचर के बारे में कर रहे हैं। देखिए, अभी ये चीजें तो हमने वो डिस्कस की कि जो मीडिया के ऊपर आई और मुख्तलिफ जमातों ने, कामरान मुर्तजा साहब, उनके रिप्रेजेंटेटिव, सब ऑन रिकॉर्ड है, सब ने अपने तहफुजात का इजहार किया।